वाचारम् भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितां परासुवयद्भद्रं तन्नासुवो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गजानन भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। देव की जय। प्रभु की कृपा से अनंतानंत ब्रह्मांड के स्वामी त्रैलोक्यपति योगींद्र मुनींद्र हंस परमहंसों के द्वारा परम पूज्य परम मान्य परम अर्चित परम वंदित आप्त काम विगत काम निष्काम भक्त वांछा कल्पतरु भाव और प्रेम के वशीभूत होकर अपने भक्तों के लिए अपने
वैष्णव जन, संत जन के लिए, साधु सत्पुरुषों के लिए, महत जन, महत पुरुषों के लिए, जो नित्य उद्यत रहते हैं, उनके कल्याणार्थ, उनके मंगलार्थ इस धराधरिणी धरित्री वसुधा वसुंधरा के जो एकमात्र श्रृंगारी हैं, कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं, ऐसे परमात्मा जो अपना उच्चतम उन्नत शिरसस्थ और शिखरस्थ सभी सुख सामग्रियों से संपन्न, अद्भुत, अनुपम, अनूठा, अलौकिक वैकुंठ छोड़कर धरती पर उतर जाते हैं, ऐसे करुणामय ईश्वर, करुणैक सिंधु भुवनैक बंधो भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा के फलस्वरूप यह श्रीमद् भागवत भगवान की, जो कि उन्हीं का वांगमय स्वरूप है, हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ है। गुरुदेव के पाद पद्मों में वंदन करते हुए, देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों का ध्यान धरते हुए, 68 तीर्थों का मोद मांगल्य आशीष आशीर्वाद अनुभूत करते हुए, भगवान वेद व्यास, भगवान शुक, भगवान नारद के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, कथा के जो मूल वक्ता हैं भगवान श्री हरि मनसा, सब उनकी शरण लेंगे। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व और एक बार पुनः मैं आप सब जितने भी जन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबके अंतःकरण में, आप सबके अंतस्थल में, आप सबके हृदय में, आप सबके दिल में भगवान श्याम सुंदर के प्रति, भगवान भागवत की कथा के प्रति, अपने अपने इष्ट के प्रति यह जो आस्था है, श्रद्धा है, आप सबकी यह निष्ठा है, आप सबके आत्म कल्याण, आत्मोद्धार, आत्म मंगल का यह पावन प्रयास, आप सबकी यह पारमार्थिक वृत्ति, परोपकार में जीवन, माता पिता के दिए गए वे शुभ सत्संस्कार, वे विचार, जिनके वशीभूत होकर आप सब आध्यात्मिक पथ के अनुगामी हुए हैं, आप सब आध्यात्मिकता में जीने का प्रयास कर रहे हैं, आप सबने अध्यात्म का आंगन चुना है, आप सबने भागवत के रूप में भगवान की गोद चुनी है, आप सबने भागवत कथा के रूप में भगवान का गर्भ चुना है। ऐसे प्रयास के लिए, ऐसे विचार के लिए, ऐसी पावन भावना और ऐसा पावन विचार, ऐसा पावन प्रेम, जिसके वशीभूत होकर आप सब नित्य यहाँ आते हैं, बैठते हैं, भगवान के चरणों में अपने आप को भेंट करते हैं, ऐसे उन भावों के प्रति, उन विचारों के प्रति, उस प्रेम के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आइए चलिए हम सब नित्य का एक नियम निभाएं। 2 पल सब भगवान का नाम लेंगे, संकीर्तन करेंगे और फिर आज की कथा में हम सब प्रवेश पाएंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद। सभी तालियों की सेवा करते हुए गाएं। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे। अरे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद गोपाल राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे। ओ जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। 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 श्री राधे मेरी स्वामिनी गोदास। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास किशोरी। श्री चरण में वास। श्री चरणन में वास किशोरी। श्री चरणन में वास। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। श्री राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम नशाय किशोरी। राधा नाम रसाय किशोरी। राधा नाम रसाय किशोरी। राधा नाम रसाय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण 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 श्री राधे कृष्ण एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि इस संसार का सबसे कठिन काम क्या है। संत ने एक ही उत्तर दिया, इस संसार का सबसे कठिन काम है शुभारंभ करना। शुभारंभ करना, किसी सत्कर्म का शुभारंभ, किसी शुभ संकल्प का शुभारंभ, किसी धर्म का शुभारंभ, किसी यज्ञ का शुभारंभ। एक और बात, कथा का भी शुभारंभ। जीव की सबसे बड़ी कमजोर वृत्ति ही यही है कि वो जितने भी शुभारंभ हैं उन सबको कल की डेट दे देता है। शुभारंभ, जब कोई शुभ काम जीवन में आते हैं तो वो तमाम कार्यों को तो सेम डे करने की कोशिश करता है, लेकिन शुभ कार्य को कल की डेट दे देता है। तुम कल आना, हम तुमसे कल मिलेंगे। मैं आप सबको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति एक दुकान पर सामान अपना सुंदर सुंदर उपहार बेच रहा था, बहुत सुंदर भी और बहुत महंगे भी। अब चूंकि अच्छे होंगे, सुंदर होंगे तो महंगे भी होंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, यद्यपि आप सबके सुनने में निसंदेह कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बहुत सुंदर उपहार बेच रहा था, बहुत महंगे उपहार बेच रहा था, कीमती उपहार। उसने अपने दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दिया, आपको ये सारे उपहार कल मुफ्त मिलेंगे। क्या बोर्ड लगा? बोर्ड लगाकर उसने उस पर लिखवाया, आपको कल ये सारे उपहार मुफ्त मिलेंगे। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हम यहाँ खड़े हैं तो हर चीज की एक बड़ी कीमत है, तो इस यहाँ तो बोर्ड लगा है कि कल तो ये सारे उपहार मुफ्त मिलेंगे, तो हम कल ही ना आ जाएं, मुफ्त मिल जाएगा सब। तो सबके सब बड़े जो चतुर थे वो सब कल पहुंच गए। सबने कहा, भाई साहब ये सारे उपहार हमें दीजिए, आपने बोर्ड लगाया था, हम कल पढ़े और आज हम आ गए। तो दुकानदार ने कहा, भैया बोर्ड पढ़ो तो सही, क्या लिखा है? तो उसने पढ़ा, आपको कल ये उपहार सब मुफ्त मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे।
बात समझ में आई ना? उस बोर्ड पर लिखा है उपहार कल मुफ्त मिलेंगे, आप कल की डेट में आइए। और भैया कल कभी आया नहीं, ना कभी है आने वाला, आने वाली है वो घड़ियां जिनमें है तू जाने वाला। कल कभी नहीं आया, हर हर आज कल में बदल जाता है, हर आज कल में बदल जाता है। हम कल कुछ अच्छा कर लेंगे नहीं। आप इतिहास के पन्नों को विहंगम दृष्टि से पलट कर देखिए, जितने भी महात्मा हुए, जितने भी धर्मात्मा हुए, जितने भी पुण्यात्मा हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम ये शुभ कार्य कल करेंगे भैया। बल्कि हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण तो ये कहते हैं कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को तो आपको तत्काल कर देना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए। हम कल कथा सुनेंगे, हम कल धर्म कर लेंगे, हम कल दान कर लेंगे, हम कल तीर्थ यात्रा कर लेंगे, इस भ्रम में मत रहिए। हम आज ही कथा सुन लें, हम अभी ही कथा सुन लें। हमें क्या मालूम कि हम कल भोर का सूर्य देख पाए ना पाए। कल की कुछ कथाएं अवशिष्ट हैं। हमारा आप सबसे कल के सत्र में निवेदन था कि जो प्रसंग कुछ अवशिष्ट रहे किन्हीं कारणों से, हम उन्हें लेते हुए साथ चलेंगे। आप देखेंगे भगवान तो द्वारिका चले गए, पितामह भीष्म ने उत्तरायण में शरीर छोड़ा है, साथ में अर्जुन भी चले गए थे। ध्यान से सुनिए, आपसे कोई पूछे भगवान कौन, आप क्या कहेंगे हमें तो नहीं पता, पर अगर हमसे कोई पूछे भगवान कौन, तो हम तो कहेंगे कि जो अपने भक्त के बिना न रह पाए वही भगवान है। आपसे कोई पूछे भक्त कौन, आप क्या कहेंगे आप जाने, पर हमसे कोई पूछे कि भक्त कौन, तो हम कहेंगे जो अपने भगवान के बिना न रह पाए वो भक्त है। अर्जुन भगवान को किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में छोड़ना ही नहीं चाहता। भगवान द्वारिका गए तो पीछे पीछे वो भी चले। 7 महीने रहे। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ है। आप जानते हैं परीक्षित महाराज जो हैं, कथा कहती है कि वो गर्भ में ही नष्ट हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, गर्भ में ही वो प्राण रहित हो गए थे। वहां लिखा है ईशेना जीवितः पुनः। ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान नाथ नारायण ने, भगवान वासुदेव प्रभु ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। जानते हैं क्यों? जब अभिमन्यु जी वीर गति को प्राप्त हुए तो माता उत्तरा भी सती होने के लिए उद्यत हो गई, तैयार हो गई। उन्होंने कहा इस चिता में मैं भी प्रवेश कर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकती। तो भगवान ने उत्तरा जी का हाथ पकड़कर रोका, उत्तरे तुम इस चिता में तुम प्रवेश नहीं कर सकती। उत्तरा ने कहा क्यों प्रभु, मैं इस चिता में अपने पति के साथ सती क्यों नहीं हो सकती? भगवान ने कहा इसलिए तुम इस चिता में प्रवेश नहीं कर सकती, तुम सती नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे गर्भ में मेरा भक्त है, गर्भ में भक्त है। और गीता में मेरा वचन है न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता।
आज उसी भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने गदा और चक्र से रक्षा की और पुनर्जीवित किया। जब वो जन्म हुआ परीक्षित जी का, तो कह 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 रहे थे, तो सबने धर्माचार्यों को बुलाया, कुल गुरुओं को बुलाया, बड़े बड़े विद्वत पुरुषों को बुलाया और कहा कि ये बालक पैदा होते कह 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 रहा है, इसका क्या मतलब है। तो सभी लोग आए, पर वो अब चूंकि कह कह वो कह रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए, कौन है, कहाँ गए, अब इसका कोई मतलब ही ना निकाल पाए, कोई बता ना पाए। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनसे पूछा गया कि आपका जब जन्म हुआ था तो कह 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 रहे थे, कहाँ गए कहाँ गए, वो कहाँ गए, कौन थे वो, कहाँ गए, तो इसका मतलब क्या है। तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे कहने का तब आशय ये था कि जिसका गर्भ में मैंने दर्शन किया था वो प्रभु कहाँ गए, मुझे उनका दर्शन करना है। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र ने घर छोड़ दिया था, कुछ कटु उपदेश किए थे। धृतराष्ट्र का मोह और धृतराष्ट्र की वह वृत्ति गृह त्याग की ओर उन्हें प्रेरित नहीं कर रही थी। तो विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्ते गृह पालवत। अरे महाराज, हमने देखा है भीम आपको कुत्ते की तरह रोटी देता है और आप दो टुकड़ों पर पल रहे हैं। इस बात का मतलब क्या निकला? इस बात का मतलब यही है कि जब तक आप किसी संत की कटुवाणी का सामना नहीं करेंगे तब तक आपका मोह भंग नहीं होगा, मोह मटकी टूटेगी नहीं। और ध्यान से सुनिए, जब तक मोह मटकी बनी रहेगी तब तक उसके प्रति मिलने वाले, अगर आपको सुख आप भोगेंगे तो उससे मिलने वाले दुख को भी आपको भोगना पड़ेगा। जिस बेटे से सुख मिलता है उसी बेटे से दुख मिलता है। आप एक बाजार जाकर एक फ्लावर पॉट ले आइए, उसको बहुत सुंदर हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो टूट कर गिर जाए तो जिससे आपको सुख था उसी ने आपको दुख दे दिया। धृतराष्ट्र ने कहा कि आपने मेरे अंतरचक्षु खोल दिए, अब मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता, तो जाऊं कहां। उन्होंने कहा वन में जाइए, आपकी अब मृत्यु का समय आपके निकट है, अब आप इस राजमहल में मत रहिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं अंधा हूं, पता नहीं कितनी ठोकरें खाऊंगा, पता नहीं कितनी बार गिरूंगा और पता नहीं सही मार्ग पकड़ पाऊंगा या नहीं पकड़ पाऊंगा। बहुत सुंदर बात कही थी विदुर जी ने। आप अकेले मत जाइए, आप मुझे अपना हाथ पकड़ाइए, आप अपना हाथ मेरे कंधे पर रखिए और मैं ले चलता हूं आपको। एक नियम है, और उस वक्त गांधारी ने भी अपनी आंखों से पट्टी उतार दी थी। क्यों? क्योंकि अब धृतराष्ट्र के अंतरचक्षु खुल गए। तो गांधारी ने सोचा, पति के जब अंतरचक्षु ही खुल गए सही, तो अब मैं बाहर की आंखें बंद कर कर क्या करूंगी, पट्टी उतार कर चल पड़ी। इस प्रसंग का एक ही आशय है बंधुओं, कि यदि एक आंख वाले के पीछे 1000 अंधे चलें, और 1000 तो कोई बात नहीं, 1,00,000 अंधे चलें तो भी सही जगह पहुंच जाएंगे। ध्यान से सुनिए, एक आंख वाले के पीछे यदि 1,00,000 अंधे चलें तो भी वो सही जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन एक अंधे के पीछे 1,00,000 आंख वाले भी चलेंगे तो सब गड्ढे में गिर जाएंगे। इसीलिए आंख वालों को ढूंढिए। आप जानते हैं हम गड्ढे में क्यों गिर रहे हैं? आगे अभी कथा सुनेंगे। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, पश्यन्ति न पश्यन्नपि। व्यक्ति देखता हुआ देख नहीं पा रहा, व्यक्ति सुनता हुआ सुन नहीं पा रहा,
व्यक्ति चलता हुआ चल नहीं पा रहा। सच बताएं, वो तो कहते हैं व्यक्ति जीता हुआ जी नहीं पा रहा। आंख वालों को ढूंढिए, आंख वालों। आप कहेंगे ये आंख तो हम सबके पास नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये इन आंखों से थोड़ी काम चलेगा। बोले वो आंखें हैं संत की, वो आंखें हैं सदगुरु की, वो आंखें हैं साधु की, वो आंखें हैं किसी महापुरुष की। हम उनके सानिध्य में चलेंगे, हम उनके पीछे चलेंगे। महज्जनों ये न गतः सपंथा, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुणी होते हैं, जो विचारक होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो सही मायने में जीवन की सही खोज चाहते हैं, वो महाजनों के पथ पर आगे बढ़ते हैं, वो सत्पुरुषों के पथ पर आगे बढ़ते हैं, वो सद्गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, धृतराष्ट्र 5 दिन वन में रहे, भगवान का भजन किए ध्यान लगाकर, और उनके प्राण छूट गए, मुक्त हुए वो। यहां अर्जुन लौटे हैं, मुखम्लान हैं, खिन्न हैं, उदास है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अर्जुन को देखकर महाराज युधिष्ठिर ने इतनी शंकाएं की हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महाधनी का सारा धन लुट गया हो, किसी विद्वान की सारी विद्वत्ता, उसका सारा वैदुष्य लुप्त हो गया हो। कैसी दशा हो जाएगी, ऐसी दशा हो गई थी अर्जुन की। बहुत सारे प्रश्न किए युधिष्ठिर जी ने। कहीं तुमने ब्राह्मण गुरु के संत के भोजन कराने से पहले तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? कहीं तुमसे अतिथि का अपमान तो नहीं हो गया? आप देखिए, ये सब बातें युधिष्ठिर जी कर रहे हैं। आप कितनी बड़ी बातें हैं कि किसी अतिथि, किसी अभ्यागत, किसी आगंतुक का अपमान तो तुमसे नहीं बन गया। तुमने शरण में आए किसी स्त्री, किसी बालक अथवा रोगी का त्याग तो नहीं कर दिया। तुमने किसी सद्गुरु, किसी संत, किसी साधु, किसी ब्राह्मण से पहले भोजन तो नहीं पा लिया। तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ गमन तो नहीं कर लिया। ऐसे न जाने कई प्रश्न किए, और अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये जितनी भी बातें आप कह रहे हैं ना, उनमें से मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, कोई दोष नहीं बना है। युधिष्ठिर ने कहा, तब आप का मुख म्लान क्यों है? आपकी कांति कहाँ गई? आपकी शोभा कहाँ गई? आपके चेहरे पर वो तेज था, आपका श्री कहाँ गया? आपकी तेज कहाँ गई? आपकी वो प्रभा, आपका भाव, आपकी ओज, आपका वो प्रकाश से परिपूर्ण वो दैदीप्यमान और देवताओं की तरह चमकता चेहरा कहाँ गया? क्या कारण है? अर्जुन जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महा। वंचितो हम महाराज, हे भैया हम सब ठग लिए गए, हम सब वंचित हो गए, हम सब रहित हो गए। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, किससे वंचित हो गए, कैसे ठग लिए गए? ये नमे पहृतम तेजो, जिनकी कृपा से मुझ में तेज था, मुझ में बल था, मुझ में शक्ति थी, जिनकी वजह से हमने महाभारत जैसा महायुद्ध हमने जीता, मत्स्यवेध किया मैंने, लाक्षागृह से जिन्होंने हमारी रक्षा की, हमें जलने से बचाया, हमारे पग पग पर जो साथी बने रहते थे, हमारे सारे दुखों को दूर करने वाले, सुखों को हमारी झोली में सतत डालने वाले परमात्मा ने लीला संवरण कर ली है, वो धरती को छोड़कर चले गए। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं गोप बालाओं को अपने संग ला रहा था। मुझे रास्ते में जो गांव पड़ते हैं ना, इस भाव को, इस अर्जुन की कही बात को ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि रास्ते में जो भीलों का गांव पड़ता है,
उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे पीटा, और जो मैं गोप बालाओं को ला रहा था सबका हरण कर लिया। आप कल्पना करिए कि अर्जुन कह रहे हैं ये बात, कोई और नहीं कह रहा है। गांव वालों ने ये अत्याचार किया और मैं कुछ ना कर सका। मेरा रथ वही था, मैं अर्जुन वही, मेरा गांडीव वही, पर मैं कुछ ना कर सका। तब जाकर मेरे मति बुद्धि में ये बात आई कि अब तक मुझसे जो भी पुरुषार्थ बन सका, जो भी मुझसे बड़े कृत्य बन सके, उन सब के पीछे करुणा में कृष्ण की कृपा थी, कुछ और नहीं। मेरा तो श्रम था ही नहीं, मेरा तो परिश्रम था, मेरी शक्ति तो थी नहीं। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय की बलिहारी देखिए। जिस अर्जुन की शक्ति और सामर्थ्य से पूरा संसार पराजित था, वो भीलों से हार जा रहे हैं। इसका एक ही मतलब है, जिस पर नाथ की कृपा करुणा होगी। आप जानते हैं, बड़ा से बड़ा गजराज वो चींटी से हार जाएगा। ईश्वर की शक्ति क्या है? यही तो है। उनकी महिमा क्या है? यही तो है। जब ईश्वर की कृपा होगी, जब उनकी करुणा होगी, तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक विशाल पर्वत उठा सकता है। जब उनकी कृपा नहीं होगी ना, तो बड़े से बड़े बलवान से, पहलवान से राई तक नहीं उठेगी, एक सरसों का दाना नहीं उठेगा। युधिष्ठिर जी ने तुरंत निर्णय किया, अच्छा प्रभु चले गए, अब जब प्रभु चले गए तो हम रहकर क्या करेंगे? माता कुंती भागती हुई आई, पुत्र अर्जुन क्या सूचना दे रहे हो? तुम्हारी आंखों में अश्रु हैं, मैं देखकर समझ रही हूं। वातावरण मुझे बता रहा है कि तुम कोई शुभ संदेश लेकर नहीं आए। बताओ क्या बात है? मां, भगवान हमें छोड़कर चले गए। कृष्ण ने लीला समेट ली है, धरती को छोड़कर गोलोक धाम चले गए। भक्त कहलाना बहुत आसान है, भक्ता कहलाना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता में भक्त बनना, भक्ता बनना बहुत कठिन है। अगर आपको अब तक हमने प्रेम सुना है, अब तक हमने प्रेम शब्द सुना है, और अगर आपको जीता जागता जीवंत कहीं प्रेम देखना है, तो माता कुंती की ओर देखिए, माता कुंती की ओर निहारिए। अर्जुन ने कहा, मां प्रभु चले गए। आप जानते हैं कथा कह रही है, कुंती जी के मुख से 4 बार निकला, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, और शरीर छूट गया। ये प्रेम है। हम प्रेमी हैं, हम प्रेम करते हैं, कहना बहुत आसान है। वास्तविकता में प्रेम का दर्शन कुछ ऐसा है। 4 बार कृष्ण मुख से निकला और कुंती जी के प्राण छूट गए। छोटे से नन्हे से महाराज परीक्षित अभी बालक ही हैं। युधिष्ठिर जी ने उनके सर पर राजमुकुट रख दिया। आप सोचिए, पूरी धरती का उनको वो भार सौंप दिया, राजमुकुट रख दिया, और सब स्वर्गारोहण के लिए तैयार हुए। तो किसी ने युधिष्ठिर जी से पूछा, आप क्या होश में हैं? ये जो आप निर्णय ले रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, क्या ये कुछ ये सही है? तो युधिष्ठिर जी ने उनसे कहा कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं?
उस व्यक्ति ने कहा, आप सोच कर देखिए कि महाभारत के युद्ध में आपने कितनों को धराशाही किया होगा, कितने राजाओं को आपने मारा होगा, लाखों लोग मरे, उनके बेटे नहीं होंगे क्या? उनके पोते नहीं होंगे? और जब उनके बेटे होंगे, उनके पोते होंगे, तो क्या वो आपके वंश में जो होगा, क्या उनसे वो बदला लेने की नहीं सोचेंगे? उनका अहित करने की नहीं सोचेंगे? आप तनिक भी विचार नहीं कर रहे। छोटे से बालक के सर पर राजमुकुट रख रहे हैं और आप सब स्वर्गारोहण के लिए तैयार हैं। युधिष्ठिर जी मुस्कुराकर बोले, अगर तुम ऐसा कहते हो इसका मतलब तुम कुछ नहीं समझे। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हम में भी कौन सी शक्ति थी, हम में भी कौन सा बल था। आप सबको लगता है कि महाभारत का युद्ध हमने जीता? नहीं, हमने जीता नहीं है, कृष्ण की कृपा ने जिताया है। दोनों में बहुत अंतर है, अंतर नहीं है। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। जरा सोच कर देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। लीला देखिए, कृपा देखिए करुणा में सरकार की, कृष्ण की, कि 100 कौरवों में से एक नहीं बचा, 5 पांडवों में से एक नहीं मरा। सोच कर देखिए, ये संकल्प था भगवान कृष्ण का। जानते हैं ये संकल्प भगवान ने कब लिया था? जब भगवान शांति दूत बनकर गए थे, दुर्योधन से उन्होंने भूमि मांगी थी पांडवों के लिए, इतना दे दो तो संतोष कर लेंगे। मांगते मांगते तो भगवान ने कहा था, चलो छोड़ो, हटाओ, 5 पांडव हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, नहीं दूंगा। भगवान 3 गांव पर आ गए, भगवान 2 गांव पर आ गए। भगवान ने कहा, मेरे पांडव मेरी आज्ञा को काटेंगे नहीं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, मैं जो कह दूंगा वो मान लेंगे। अरे 2 गांव भी मत दो, मेरे 5 पांडवों को दुर्योधन 1 गांव तो दे दो। तब दुर्योधन ने कहा था, सुच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। दुर्योधन ने क्या कहा? सुच्यग्रे, सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, बिना युद्धेन केशव, एक केशव, बिना युद्ध किए मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद की शान घटे घट जाए, भक्त का मान न घटते देख। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। भगवान बोले, पांडव मेरे हृदय के भाग हैं, अर्जुन मेरा प्राण है। भगवान अर्जुन को अपना प्राण मानते हैं। भगवान बोले, इतना भारी अपमान हमारा किया होता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भुला देते। पर दुर्योधन, तुमने हमारे अर्जुन सहित 5 पांडवों की इतनी भी कीमत नहीं की, 1 गांव तक नहीं दे सके पूरी धरती में। जाओ, मेरा भी संकल्प है, तुम में से कोई बचेगा नहीं और मेरे 5 पांडवों में से कोई मरेगा नहीं। ये मेरा संकल्प है, ये भगवान का संकल्प था। 18 दिन तक वो युद्ध चला था महाभारत का। प्रतिदिन का एक नियम था, रोज जब सूर्योदय से युद्ध प्रारंभ होता था
सूर्यास्त पर युद्ध का विश्राम हो जाया करता था। रोज देखिए, एक थोड़ा सा क्रम निहारिए आप सब। रोज पहले भगवान रथ से उतरते थे। सूर्यास्त पर जब युद्ध बंद हो जाता था ना, तो पहले रथ से भगवान उतरते थे। फिर भगवान कहते थे, लाओ अर्जुन, मुझे अपना हाथ दो। एक हाथ में भगवान अर्जुन का गांडीव पकड़ते, तरकस पकड़ते, और दूसरे हाथ में भगवान अर्जुन का हाथ पकड़ते और रथ से नीचे उतारते। इतना आदर करते, इतना प्रेम करते थे। लेकिन 18वें दिन जब युद्ध जीत लिया गया, जब विजयी हो गए पांडव, तब आज भगवान रथ में ही बैठे, आज उतरे नहीं। भगवान बोले, अर्जुन चलो जल्दी करो, विलंब मत करो। तुम्हारे जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उन्हें लो, तुणीर लो, अपना तरकस लो, अपना गांडीव लो और रथ से नीचे उतरो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, रोज तो आप उतरते थे, मेरा तरकस थामते थे, मेरा गांडीव थामते थे, मेरा हाथ पकड़कर उतारते थे, और आज आप कह रहे हैं कि आप उतर जाओ। भगवान बोले, जैसा कह रहा हूं वैसा करो मेरे प्यारे। अर्जुन सब दिव्य अस्त्र शस्त्र तरकस गांडीव लेकर उतर गए। भगवान ने अपना एक पैर धरती पर रखा, जैसे ही दूसरा पग उठा भगवान का रथ से धरती पर पधारने के लिए, वैसे ही जैसे घास, सूखी घास फूस की झोपड़ी जल जाए, जैसे रुई जल जाए, जैसे लाख जल जाता है, ऐसे दुख 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 कर कर सारा रथ जलकर एक पल नहीं लगा, वो भस्म हो गया, राख हो गया, खाक हो गया। सब देखते के देखते ही रहे। अर्जुन ने हाथ जोड़ा, प्रभु ये क्या है, ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, कारण क्या है? भगवान बोले, आगन युद्ध के मध्य में ही, ध्यान से सुनिए, 18 दिन का युद्ध है ना। भगवान बोले, युद्ध के मध्य में ही आग्नेयास्त्र से, अग्नि बाण से ये रथ जलकर जल चुका था। तुम भी जल चुके थे, सब जल चुके थे, लेकिन जलकर भी कोई जला नहीं। क्यों जानते हो? मेरा संकल्प था 5 पांडवों में से कोई मरेगा नहीं। ये केवल मेरे संकल्प की कारण तुम्हारा रथ भी बचा रहा, तुम भी बचे रहे, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी बचे रहे, कि जब तक युद्ध में विजयी नहीं हो जाते तब तक पांडव में से एक पांडव की भी क्षति नहीं होगी। तो अग्नि बाण से तो ये रथ कब का जल चुका होता, लेकिन मेरे संकल्प के कारण बचे रहे, और आज मेरा संकल्प पूरा हो गया। तो अर्जुन, अगर आज मैं पहले उतर जाता तो राख की ढेर में तुम भी इसी रूप में परिणित हो जाते, इसी रूप में तुम्हारी यही स्थिति है। ये भगवान का संकल्प है। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भैया हमने युद्ध कब जीता? हरे कृष्ण की कृपा से युद्ध जीता गया है, हमारा कोई श्रेय नहीं है। जिसने हमारी रक्षा की है वही इस परीक्षित की रक्षा करेंगे। इतना कहकर युधिष्ठिर इत्यादि 5 पांडव तैयार हो गए। स्वर्गारोहण के लिए हिमालय पर चढ़ने लगे। तो कौन कौन चल रहा है? 5 पांडव, क्रम है महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले, उनके पीछे भीम, फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव और सबसे पीछे द्रौपदी जी हैं। तो जब स्वर्गारोहण हुआ तो सबसे पहले हिमालय में बर्फ में चढ़ते सबसे पहले द्रौपदी जी गल गई, फिर नकुल और सहदेव भी गल गए। अर्जुन का भी शरीर वहीं विलीन हो गया, वो भी वहीं खो गए। जब ये सब क्रम से सब गलते गए, सब विलीन होते गए, तब भीम जी ने कहा, भैया हमारे पीछे अर्जुन चल रहे थे, छोटे भाई प्यारे नकुल सहदेव चल रहे थे, हमारी प्रिया द्रौपदी चल रही थी, कोई नहीं है अब।
अब आपके पीछे एकाकी मैं बच गया हूं और मुझे लगता है थोड़ी देर में मैं भी यहीं कहीं खो जाऊंगा। युधिष्ठिर जी पीछे मुड़कर देखे बिना कहते, पीछे मुड़कर नहीं देखते, और भीम को उत्तर देते हैं, भैया भीम, सर्वे संयोगाः वियोगन्ताः। संसार के जितने भी संयोग है ना, उन सब का अंत वियोग से ही होता है। कोई भी संयोग स्थिर नहीं है। अगर संयोग हुआ है तो वो संयोग हुआ ही वियोग के लिए है। अगर कोई फूल खिला है तो वो मुरझाने के लिए खिला है। अगर कोई दीपक जला है तो बुझने के लिए जला है। अगर कोई आंधी चली है तो थमने के लिए चली है। एक और बात बताएं, अगर जन्म हुआ है तो वो मृत्यु के लिए ही हुआ है। अंतिम उपदेश किया है, धर्मो रक्षति रक्षितः। भैया इसीलिए कहते हैं, जिसने धर्म का निर्वाह किया है जीते जी, जब किसी का साथ कोई नहीं निभाता ना, और जहां कोई निभा भी नहीं सकता, वहां धर्म साथी बनता है, वहां धर्म साथी बनता है। उपदेश कर ही रहे थे, भीम जी भी विलीन हो गए। युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता चल रहा था। स्वर्ग से विमान लेकर इंद्र आए, बोले महाराज इस विमान में बैठिए और स्वर्ग चलिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महाराज बिल्कुल बैठूंगा, बिल्कुल चलूंगा, लेकिन हमारा एक नियम है, जो शरण में आ जाता है हम उसका त्याग नहीं करते। ये कुत्ता, सब ने, हमारे रिश्ते नातों ने हमारा त्याग कर दिया, वो छूट गए हमसे। ये कुत्ता बड़े लंबे समय से, बड़ी दूर से हमारे साथ चल रहा है। पहले विमान में ये बैठेगा तब मैं बैठूंगा, ये चलेगा तो मैं चलूंगा। इंद्र ने कहा महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, स्वर्ग में कुत्ते का क्या काम, स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता। युधिष्ठिर जी हाथ जोड़कर बोले, आपके लिए ये कुत्ता होगा। कितनी बड़ी बात है, सुनिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं आपके लिए ये कुत्ता होगा, मेरे लिए तो ये शरणागत है, ये मेरी शरण में आया। तो कुत्ते का त्याग तो कोई कर भी सकता हो, पर शरणागत का त्याग करना तो पाप के समान है। मैं इस शरण में आए जीव का त्याग नहीं कर सकता। इतना ही मुख से निकला था। उन्होंने कहा ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरा भी कैंसिल ही समझो। इतना ही धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से निकला था कि कुत्ता थोड़ी थी, वो तो कुत्ते के रूप में साक्षात धर्मराज थे, प्रकट हो गए। और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि देखो पीछे मुड़ो और देखो, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारा परिवार, सगे संबंधी, नाते रिश्ते, इष्ट मित्र बंधु बांधव, जगत के प्रपंच और जगत के लोग, जगत के सारे नाते रिश्ते कहां हैं? आज तुम्हारे साथ एक रिश्ता नहीं है, एक संबंध नहीं है, एक नाता नहीं है। अगर अंतिम समय में यहां अगर तुम्हारे साथ कोई खड़ा है तो मैं खड़ा हूं और मेरा नाम धर्म है। तुमने आज तक मेरा त्याग नहीं किया, इसलिए ऐसे समय में जहां तुम्हारा सबने त्याग कर दिया, वहां तुम्हारा साथी बनकर खड़ा हूं, वहां तुम्हारा मित्र बनकर खड़ा हूं। इसीलिए अच्छा, अब तो धन कमाने में सब व्यस्त है। अच्छी बात भी है, अगर धन नहीं कमाएंगे तो कामकाज भी कैसे चलेगा, कमाना चाहिए। पर हाथ जोड़कर एक विनती है, आप भारत में कितना भी पैसा कमाइए, बात को, संकेत को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सीधी और सरल सी बात है। आप भारत में कितना भी पैसा कमाइए, सिर्फ मुझे इतना बताइए कि वो जो करेंसी है वो अमेरिका में चलेगा क्या, वो लंदन में चलेगी, वो विदेश में मान्य होगी क्या? आपको कहीं ना कहीं जाके एक्सचेंज कराना पड़ेगा, भारत का रुपया भारत में छोड़ना पड़ेगा, वहां की करेंसी लेनी पड़ेगी। आप सोचिए, पल भर के लिए सोचिए, भारत का रुपया सिर्फ भारत में ही काम आ रहा है, विदेश में काम नहीं आ रहा है। तो सोच कर देखिए, इस देश का पैसा उस देश में नहीं चल पा रहा है, तो इस देश का पैसा उस लोक में कैसे काम करेगा, परलोक में कैसे साथ निभाएगा?
आप करेंसी चेंज करिए। जैसे अमेरिका और अलग अलग देशों में जाने के लिए अलग अलग करेंसी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही परलोक के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है, भगवान के नाम की जरूरत पड़ती है, कथा कीर्तन की जरूरत पड़ती है, सत्कर्म की जरूरत पड़ती है। जब सारी करेंसी फेल होगी, जब वहां कोई करेंसी मान्य नहीं होती, तो वहां भैया फिर धर्म मान्य होता है, फिर सत्कर्म मान्य होता है। तो इसीलिए धन निश्चित कमाइए, क्योंकि यहां तो उसी से निर्वाह होगा। लेकिन आप सब जानते हैं ना कि एक दिन जब यहां से रवानगी होगी, जब यहां से विदाई हो जाएगी, तो जब वहां खड़े होंगे तो यमदूत भी बोलेंगे, हाँ दूसरी कौन सी वाली करेंसी है तुम्हारे पास? क्या जवाब देंगे? इसीलिए जब हम यहाँ रहने के लिए यहाँ के धन को बटोर रहे हैं, बीन रहे हैं, तो भैया वहां के लिए कुछ तो बीन लें, कुछ तो बटोर लें, कुछ तो ऐसा कर लें कि वहां भी काम आए। और इस वक्त हम सब वही कर रहे हैं। यही सत्कर्म वहां खड़े होंगे ना, तो हमारा जो रजिस्टर बही खाता होगा उसमें ये सब लिखा जा रहा है, और एक एक क्षण लिखा जाएगा, एक एक पल लिखा जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े हुए हैं परीक्षित जी महाराज, अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। एक काले रंग का व्यक्ति बढ़िया वेशभूषा धारण किए, एक डंडा लिए, गौ को पीट रहा था, गौ को दुख दे रहा था। वृषभ माने बैल, बैल को भी दुख दे रहा था। राजा परीक्षित को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे राज्य में निरपराध पशुओं को कौन दंडित कर रहा है। तो वो उद्यत हो गए मारने के लिए। मेरे राज्य में तुम निर्दोष पशुओं को इतना दंडित कर रहे हो, कौन हो तुम? तलवार निकाल ली परीक्षित ने। वो काले रंग का व्यक्ति पता है कौन था? वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसने हाथ जोड़ा और वो राजा परीक्षित ने जब तलवार निकाल ली तो वो भय से व्याकुल हो गया और राजा परीक्षित जी के चरणों में लेट गया। जैसे चरणों में लेटा तो परीक्षित जी के मुंह से निकला, नते गुड़ाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वय भयमस्त किंचित। उठो, खड़े हो जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो शरण में आ गए हो, अब तुम निर्भय हो जाओ। कौन हो तुम? उसने हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं साक्षात कलयुग हूं, मैं कलिकाल हूं। तो परीक्षित ने कहा तुम कलयुग हो तो एक काम करो, मेरे राज्य की सीमा से तुम बाहर आओ, तुम्हारा प्रभाव हमारे राज्य की सीमा में हमारी प्रजा पर नहीं पड़ना चाहिए। तो कलयुग हाथ जोड़कर कहता है, बोले महाराज आपकी सीमा कहां तक है बताइए। अब तो परीक्षित जी भी सोच में पड़ गए, क्यों? वो तो पूरी धरती के राजा है ना। तो वो तो कलयुग कहता है मैं जहां भी जाऊंगा आपकी ही सीमा रहेगी। परीक्षित जी बोले हाँ भाई ये बात तो है, पूरी धरती का राजा तो मैं हूं। तो कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कृपा करके कलयुग के प्राण बख्श दिए और रहने के लिए पहले 4 स्थान दिए। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानाने कलौ ददौ द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्युतम, द्युत कहते हैं जुआ को। पानम 4 स्थान दिए, देखिए कौन कौन से। द्युतम जहां जुआ खेला जाता हो, पानम जहां शराब पी जाती हो, स्त्रियः जहां वैश्यावृत्ति होती हो, व्यभिचार होता हो, और चौथा सूना मतलब जहां हिंसा हो, जहां मार काट हो। जाओ कलयुग तुम इन 4 स्थानों पे रहो। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, बोले महाराज एक विनती है। बोले क्या? बोले आपने मुझे रहने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 स्थान दिए, पर चारों के चारों बेकार दिए।
अधर्म से युक्त दिए। परीक्षित जी बोले, धर्म को तुमने अपना मित्र बनाया नहीं है, तुम्हारा कलयुग का मित्र तो अधर्म है, तो तुम्हें तो ऐसे ही स्थान मिलने थे जहां जुआ खेला जाए, जहां शराब पी जाए, जहां व्यभिचार हो, जहां मारकाट हो, हिंसा तुम्हारा। तो कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कोई एक तो ढंग की जगह दे दीजिए, कोई एक तो अच्छी जगह दे दीजिए। दया करके परीक्षित जी ने कलयुग को एक स्थान और दिया, लेकिन उसमें कंडीशन लगा दिया, उसमें एक शर्त लगा दिया। जानते हैं कलयुग को 5वां स्थान कौन सा मिला रहने के लिए? स्वर्ण मिला, सोना, गोल्ड। जाओ तो स्वर्ण में रहो। अब कलयुग तो खुश हो गया, बोले फिर तो सोना तो सबके पास है, तब तो मेरा राज्य बढ़िया चलेगा। तो परीक्षित जी बोले थोड़ा कम खुश हो, रुको, कंडीशन है। कलयुग ने कहा क्या कंडीशन है? परीक्षित जी ने कहा तुम स्वर्ण में रहोगे तो सही, पर किस किस्म के स्वर्ण में रहोगे वो सुनो, कैसे सोने में तुम्हारा निवास होगा वो सुनो। जो स्वर्ण, जो सोना अन्यायपूर्ण धर्म से अर्जित होगा तुम उसमें रहोगे। जो छीना गया होगा, चुराया गया होगा, लूटा गया होगा, खसोटा गया होगा, जो धर्म से रहित स्वर्ण होगा, ऐसे अधर्म युक्त स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। तुम शुद्ध स्वर्ण में नहीं रह सकते। तुम धर्म से संचित धन के द्वारा जो स्वर्ण खरीदा जाएगा, भक्तों के द्वारा, लोगों के द्वारा, तुम उसमें भी नहीं रह सकते। जिसका धन अधर्म से युक्त होगा, उसके द्वारा जो स्वर्ण खरीदा जाएगा तुम उसमें रह सकते हो। कलयुग ने कहा कोई बात नहीं, कलयुग में ऐसे बहुत लोग होंगे जो पैसा बेईमानी से कमाएंगे और सोना खरीदेंगे। कुछ लोग तो चुरा कर सोना लाएंगे, कुछ लोग छीन कर सोना लाएंगे, कुछ लोग खसोट कर, कुछ लोग हड़प कर सोना लाएंगे। तो ऐसा स्वर्ण कलिकाल में बहुत होगा। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अपना साम्राज्य बना लूंगा। परीक्षित जी महाराज अपने राजमहल में गए हैं और एक दिन क्या हुआ, एक राजमुकुट था सोने का। परीक्षित जी को अपने राजकोष में वो स्वर्ण का मुकुट मिला, बहुत अच्छा था, सुंदर था। परीक्षित जी ने वो मुकुट धारण कर लिया। आप जानते हैं उस मुकुट के माध्यम से कली ने राजा परीक्षित की बुद्धि में प्रवेश कर लिया। क्यों? आप कहेंगे कि राजा परीक्षित के पास भी अधर्मयुक्त स्वर्ण है क्या, क्यों प्रविष्ट हो गया? सुनिए, वो जो राजमुकुट था वो परीक्षित जी का था ही नहीं। वो राजमुकुट, वो स्वर्ण मुकुट था दुष्ट जरासंध का। जब भीम जी ने जरासंध का उद्धार कर दिया था तो भीम जी को वो मुकुट बढ़िया लगा था तो वो लेकर आ गए थे। आज उसी स्वर्ण मुकुट को जब परीक्षित जी ने पहना तो जैसे ही पहना तो वो कली उस स्वर्ण में प्रविष्ट हुआ और माथे में, बुद्धि में घूम गया। उनकी बुद्धि घूम गई और आज पहली बार राजा परीक्षित के मन में विचार आया, चले आज थोड़ा शिकार खेलाएं। और शिकार में क्या है? हिंसा है। और हिंसा में क्या है? हिंसा में तो कलयुग का सीधा प्रवेश है। हिंसा के लिए, शिकार खेलने के लिए निकले। कथा कहती है बहुत दूर निकल गए, भूख और प्यास से व्याकुल हुए। एक शमीक ऋषि का आश्रम था, ध्यान